बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। इसको हमने इतना सिंपल और इतना मज़ेदार बनाना है ना कि ये जो पुलाव है ना, एंड लेवल की ये रेसिपी होगी। तो यकीन माने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, सिंपल सी ये रेसिपी होगी और बनाने में भी बहुत आसान होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक जो है ना पतीला इस तरह से ले लिया है और इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप जो है ना घी का शामिल कर दिया है। घी को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसके अंदर हमने 3 अदद जो है ना दरमियानी साइज की बारीक कटी हुई प्याज वो शामिल कर देनी है। प्याज को यहाँ पे हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। डार्क कलर नहीं करेंगे और ना ही इसको बिल्कुल वाइट रखेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि बिरयानी का कलर जो है ना आपने लाइट रखना है या डार्क रखना है, उसी हिसाब से ही आपने प्याज़ों को फ्राई करना है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो ये देखें, कुछ इस तरह से जब प्याज फ्राई हो जाएंगे ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो अब हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी का ऐड कर दिया ताकि जो प्याज है ना वो मज़ीद फ्राई ना हो और इनका जो प्यारा सा कलर है ना वो भी आ जाए। तो अब हमने इसको अच्छे से यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना, हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, ये जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 1 kg चिकन और 1 kg ही चावल की रेसिपी बना रहे हैं। तो आपके साथ भी यहाँ पे तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चंद एक खड़े मसाले हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, एक बादियान का फूल, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जो है हमारे पास ज़ीरा है और कुटा हुआ हमारे पास यहाँ पे धनिया है। और ये 2 से 3 अदद जो है ना छोटे साइज़ के हमारे पास कड़ी पत्ता है। तो वो हमने जैसे ही खड़े मसालों को इसके अंदर ऐड किया, बहुत खूबसूरत सी जो है ना इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। साथ ही हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को यहाँ पे हमने इसी प्याज के साथ और इसी खड़े मसालों के साथ घी में यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इतना अच्छे से फ्राई करना है कि जो चिकन का कलर है ना वो बहुत प्यारा गोल्डन सा हो जाना चाहिए। यकीन माने आपकी जो बिरयानी है ना उसकी लुक ही चेंज हो जाएगी अगर आप चिकन को बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो एक तो इससे जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा जो है ना बिरयानी में चिकन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर होगा और बिरयानी देखने में भी जिसे बोलते हैं ना खूबसूरत लगेगी। तो इसके साथ ही जैसे चिकन की यहाँ पे बुनाई डन होगी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3 अदद टमाटर। ये दरमियानी साइज़ की 3 अदद टमाटर है और 4 से 5 हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें कटी हुई जो हैं वो शामिल कर देनी है। तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना जो है ना चिकन ज़्यादा टूट जाएगा। तो उसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 20 से 25 ग्राम जो है ना इमली का वो हमने शामिल कर दिया है। टेस्ट को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए ना आपने इसके अंदर पुलाव में जो है ना इमली वो ज़रूर से शामिल करनी है। तो अब यहाँ पे हमने इसके अंदर सबसे पहले स्पाइसेस शामिल करनी है। तो आज की जो रेसिपी है ना इसमें हम जो है पिसी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो है ना बिरयानी का कलर थोड़ा सा डार्क होगा। तो फिर भी ये बहुत टेस्टफुल बनेगी क्योंकि हमने इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर लिया। हल्दी को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया, हल्दी हमने इसके अंदर ऐड नहीं की। जो पुलाव का कलर बेहतरीन चाहते हैं तो वो हल्दी आप इसमें ना शामिल करें। साथ ही इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है बिरयानी मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया नेशनल का, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर आप बिरयानी मसाले के बगैर भी इसको बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट बनेगा। और अगर आप बिल्कुल एक लाजवाब सी बिरयानी चाहते हैं तो आप बिरयानी मसाला उसमें ऐड कीजिएगा लाजमी से। तो यहाँ पे साथ ही हमने इसके अंदर 2 अदद लीमू जो है
कटी हुई वो शामिल कर लिया और साथ ही इसके अंदर 100 ग्राम यानी 100 ग्राम छोटा सा कप बनता है दही का जिसको हमने फेंट लिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। आप चाहें तो दही इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इतनी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या अब आपने कम करनी है। दही शामिल करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे बुनाई करेंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है ना अच्छी क्वालिटी के पुराने चावल हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। आपके पास जिस भी क्वालिटी के चावल हैं आप उस हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कवर करके रख देना तकरीबन 2 से 3 उबाल आने तक। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे आपने जो है ना चावल शामिल करने से पहले एक बार नमक जो है लाजमी से चेक कर लेना। जैसे ही आप नमक चेक कर लेंगे तो उसके साथ ही आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। चावल को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए पहले से भिगो के रख दिया था। तो अगर यहाँ तक आपने हमारी वीडियो को देखा है तो जल्दी से लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी से कर दें। तो यहाँ पे अब हमने इसको तकरीबन पानी ड्राई होने तक पकने देना है। ये देखिए यहाँ पे हाफ पानी जो है ना ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट और करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं साबुत, और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पुदीना जिसको हमने इस तरह से अच्छे से कटिंग कर लिया और वो शामिल कर देंगे। अच्छा, धनिया पुदीना आपने इसमें लाजमी से ऐड करना है, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से अब हमने इसको ना कवर करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अच्छा, 15 मिनट के लिए हम जो इसको कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए हम इसको जो है दरमियानी आंच पे रखेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे लो फ्लेम पे इसको रखना है। और जब इस तरह से आपने इसको दम को इस तरह से कवर करना है तो कोशिश करनी है कि ऊपर कोई वज़नी चीज़ रखें ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो बाहर नहीं निकले। तो बहुत अच्छे से जो चावल है ना अंदर तक कुक होंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से चावलों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दम आ चुका है। तो इसको हमने बस हल्का सा इसके अंदर जो है ज़र्दा कलर थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा जो चावलों की लुक है ना बहुत प्यारी आई है, बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। तो उसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ज़र्दा कलर ऐड करेंगे दम के बाद। अगर दम से पहले ऐड करेंगे तो फिर वो सारे चावलों पे कलर आ जाएगा। तो अगर आप इस तरह से दम के बाद थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे तो वो सारे चावलों पे नहीं आएगा, बल्कि कुछ कुछ चावलों पे आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चिकन पुलाव हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, बेहतरीन लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी यकीन माने बहुत ही बेहतरीन बना है। तो रेसिपी ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।